गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। बेटा मैं थोड़ा सा बिजी हो गई थी, इसलिए आप लोगों की आंसर वाली वर्कशीट नहीं बना पाई। ये वीडियोस आज मैं अपलोड कर रही हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे पहले 8th क्लास की मैथ्स का, ठीक है। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों को इसी में ही सॉल्व करवाऊंगी मैं, तो दोनों बच्चे इसे देख सकते हैं। साथ ही साथ 6th और 7th का भी मैंने अपलोड कर दिया है, तो आप लोग वो भी देख सकते हैं, ठीक है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी 6th और 7th का भी। तो देखिए ये आपको असाइनमेंट मिला है मैथ्स का। वैसे तो आप लोगों की मैम आपको बता देंगी कि आपको किस शीट पे करना है। अगर आपके टीचर्स आपको नहीं बताते हैं तो आप सिंपल A4 साइज़ की जो कलरिंग शीट्स होती है उसको भी ले सकते हैं और प्लेन शीट्स भी ले सकते हैं, ठीक है। और उसमें एक साइड लिखना होता है, एक ही साइड आप लिखेंगे, और जो दूसरी तरफ का पेज होता है उस पर ड्राइंग वगैरह के लिए उसे छोड़ देंगे। अब देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, हम एक एक क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसे अच्छे से समझेंगे। इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैं आपको आंसर बताऊंगी। पहले देखिए लिखा हुआ डिफाइन क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर क्या है। उसके बाद बोलते हैं फॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर यूजिंग स्ट्रो एंड मैचस्टिक्स, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अलग अलग प्रकार के जो कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, क्यूब, चीज़ों जो भी कोऑर्डिनेटर फिगर है आपकी, उनको आपको या तो स्ट्रॉ या फिर आपको मैच स्टिक की मदद से उन्हें बनाना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उनकी प्रॉपर्टीज़ लिखनी है। जितने भी आप बनाएंगे उन सब की आपको प्रॉपर्टीज़ भी लिखनी है। तो यानी एक क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन करना है। सबसे पहले ये बताना है कोऑर्डिनेटर क्या है, फिर आपको बताना है कोऑर्डिनेटर के कितने प्रकार होते हैं और मैच स्टिक से उन्हें बनाना है, और तीसरे में आप लोगों को उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज लिखनी है। अब देखिए हिंदी में आपको लिखा हुआ है चतुर्भुज को परिभाषित कीजिए, ठीक है। चलिए तो पहले हम लोग चतुर्भुज को परिभाषित करेंगे, उसके बाद माचिस की तीलियों से या स्ट्रॉ से हमें चतुर्भुज के अलग अलग प्रकारों को बनाना है, जैसा कि अभी हम लोग ने देखा। इसके बाद आपको क्या करना है, प्रत्येक चतुर्भुज की विशेषता बतानी है कि कौन से चतुर्भुज की क्या विशेषता होगी। जैसे हमने इंग्लिश में किया है सेम ऐसे ही हम लोग इसमें भी करेंगे। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, ये मैंने आपको डेफिनेशन इंग्लिश में बताई है, हिंदी में भी बता दूंगी। अ कोऑर्डिनेटर इज अ पॉलीगॉन। एक कोऑर्डिनेटर एक पॉलीगॉन है विद 4 साइड्स, जिसकी 4 साइड्स होती हैं, 4 कोने होते हैं और 4 ही वर्टिकल्स होते हैं, ठीक है। ये देखिए 4 लाइंस होती हैं, 4 कोण होते हैं, 4 ही एंगल होते हैं, सब कुछ मतलब 4 होते हैं, ठीक। अभी हिंदी में भी दिखाऊंगी, फिलहाल ये देख लीजिए कि इसके टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं और कैसे आपको बनाना है। आप ऐसे मैच बॉक्स की जो मैच स्टिक होती है इससे भी ऐसे बना सकते हैं। देखिए ये स्क्वायर हो गया, रोम्बस हो गया, है ना, रेक्टेंगल हो गया, ट्रेपेजियम हो गया, या फिर ये पैरेललोग्राम हो गया, ठीक। आप ऐसे भी बना सकते हैं, स्ट्रॉ से भी बना सकते हैं। अच्छा, अब हम इसे हिंदी में पढ़ लेते हैं। ड्राइंग सब बच्चे यही देखेंगे, इसकी अब डेफिनेशन को हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं। तो देखिए आप हिंदी में लिखेंगे कि एक चतुर्भुज जो है वो होता है जिसमें 4 भुजाएं होती है, 4 किनारे होते हैं, 4 कोने होते हैं, ठीक है। ये कोने कोने 2 बार इसलिए हो गया है क्योंकि वर्टिकल और एजेड दोनों का मतलब यहाँ पे कॉर्नर्स और उसका दोनों का मतलब एक ही है ना। खैर आप लोग इसे लिख सकते हैं आसानी से। चलिए अब हम लोग एक काम करते हैं, ये हो गया हमारी डेफिनेशन हो गई, हमने टाइप्स भी देख लिए, ठीक। अब हम सबकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। तो पहले हम इंग्लिश में देखेंगे फिर हिंदी में देखेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर्स। क्वाड्रिलेटर्स के टाइप क्या क्या हो सकते हैं। नंबर 1 जैसे हमने लिखा है स्क्वायर, ठीक है, तो इसकी ऑल साइड्स इक्वल, सारी साइड्स जो है वो बराबर होंगी। ऑल एंगल आर इक्वल्स टू 90 डिग्री, यानी सारे एंगल सारे कोण जो है वो 90 डिग्री के होंगे। बेटा आपको बस ऐसे ही बनाते चलना है, ये डिज़ाइन भी बनानी है, यानी जो ड्राइंग है ये भी बनानी है और ये लिखना है, ठीक। तो एक पेज पे आप एक बनाएंगे और उसको अच्छे से मेंशन करेंगे, या एक पेज पे आप 4 भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डायगनल्स इक्वल होते हैं, है ना, और इक्वल जो आपके डायगनल्स है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होते हैं। इसका अगर हम रेक्टेंगल की बात करें तो यहाँ बोलते हैं कि भाई रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल होती है ना। ये साइड्स इसके बराबर होगी, ये साइड इसके बराबर होगी। एंगल सारे 90 डिग्री के होंगे, चारों एंगल 90 डिग्री के होंगे। डायगनल्स जो है उनकी लेंथ इक्वल होगी, ठीक है। डायगनल जो है वो बाइसेक्टर होंगे, यानी दोनों को एक बराबर भागों में काटेंगे, ठीक। इसी तरह से हम लोग रोम्बस की बात कर लेते हैं। तो रोम्बस देखेंगे यहाँ लिखा है इसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी, अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, है ना। ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा, अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। एडजस्टिंग एंगल आर सप्लीमेंट्री। एडजस्टिंग एंगल जो होंगे यानी ये और ये दोनों एक एडजस्टिंग एंगल है, इनका जोड़ जो है वो 180 निकलेगा, ठीक है। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, 180 वाला। इसका और इसका जोड़ 180 निकलेगा, इसका और इसका जोड़ 180 निकलेगा। एडजस्टिंग एंगल एक ही लाइन पे बनने वाले 2 एंगल, ठीक है, उनका जोड़ जो है वो 180 निकलेगा। और इसके जो डायगनल्स है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे एक दूसरे के।
ऐसी अगर हम लोग बात कर लें पैरेललोग्राम की, तो पैरेललोग्राम में भी देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल। अपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल होंगी और पैरेलल होंगी। पैरेलल का मतलब ये कि चाहे इसे इधर और इधर कितना भी बड़ा कर लें आप, ये कभी आपस में एक दूसरे से ऐसे मिलेंगी नहीं, काटेंगी नहीं एक दूसरे को, ठीक है। अपोजिट एंगल आर इक्वल, अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, ठीक। एडजस्टिंग एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल, जो एडजस्टिंग एंगल होंगे यानी एक ही लाइन पे बनने वाले जो एंगल होंगे वो क्या होंगे, एडजस्टिंग एंगल, मतलब सप्लीमेंट्री होंगे, 180 होंगे। डायगोनल्स जो है वो बाइसेक्टर होंगे एक दूसरे के, ठीक है। अब ट्रेपेजियम की बात करें तो बोलते हैं वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल, यानी एक पेयर जो है अपोजिट साइड का वो पैरेलल होगा। दोनों ये वाला साइड पैरेलल नहीं होगा क्योंकि ये आगे जाने के बाद ऐसे मिल जाएगा, ठीक है। और बोलते हैं सम ऑफ एडजस्टिंग ऑन नॉन पैरेलल साइड इज 180 डिग्री। नॉन पैरेलल साइड्स जो है आपकी उसके एडजस्टिंग एंगल यानी कि ये वाले और ये वाले, ये वाले और ये वाले, इनका सम 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये आप आसानी से कर सकते हैं। अब हम लोग इसे हिंदी में पढ़ लेते हैं। तो देखिए ये आपका हो गया स्क्वायर, घन की बात हो रही है, ठीक है। घन को मतलब हम लोग वर्ग बोलते हैं ना, तो ये हो गई घन। यहाँ पे देखिए आपका ये आयत है, इसे वर्ग भी कहते हैं, आप वर्ग भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये वर्ग की बात हो गई कि सभी पक्ष जो है, सारी जो साइड्स होंगी वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। सारे कोण जो है वो 90 डिग्री के होंगे, विकर्ण बराबर होंगे, डायगोनल्स बराबर होंगे, है ना, एक दूसरे के लंबवत होंगे। इसी तरह से आयत की बात करें, देखिए अभी मैंने एक्सप्लेन इंग्लिश में अच्छे से कर ही दिया है। वही चीज़ है कि देखिए आपके अपोजिट्स जो एंगल हैं, अपोजिट साइड्स जो है वो बराबर होंगी, 90 डिग्री के कोण बनते रहेंगे। विकर्ण की लंबाई समान होगी। इसी तरह से जो विकर्ण है एक दूसरे को क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे, एक दूसरे को कट करेंगे बराबर से। समचतुर्भुज में भी देखिए सेम यही चीज़ें हैं, सभी भुजाएं समान होंगी, कोण जो है वो आमने सामने के अपोजिट एंगल जो है वो इक्वल होंगे, है ना। इसी तरह से आसन जो है वो संपूरक होगा। यहाँ पे ये सारे मैंने आपको दिखा दिए। जैसे समांतर चतुर्भुज की बात करें या समलंब की बात करें तो यहाँ सबकी आपको मैंने दे दिए, तो यहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हैं अच्छे से। ऐसे करेंगे जो आपकी जैसे पेज होता है ना, प्लेन पेज, जैसे मैंने अभी आप लोग को बताया, आप लोग प्लेन पेज ले सकते हैं A4 साइज़ का जो होता है। अब आपके ऊपर है, चाहे आप कलरिंग ले या वाइट ले, या बाकी अगर आपकी मैम ने आपको कोई इंस्ट्रक्शन दिए तो आप उसे फॉलो करेंगे, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से ये आप लोग अच्छे से कर सकते हैं। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है, लुक एट द कैलेंडर ऑफ करेंट मंथ, यानी कि करेंट मंथ जो मंथ चल रहा है, चालू महीना, यानी कि जनवरी, है ना। तो अब आपको क्या करना है, जैन का कैलेंडर आपको लेना है, जनवरी का, और उसके बाद क्या करना है, फाइंड आउट द डेट्स ऑफ स्क्वायर नंबर, यानी ऐसी डेट फाइंड आउट करनी है जो स्क्वायर है, और ऐसी डेट फाइंड आउट करनी है जो क्यूब नंबर में आती है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके लिए मैं आपको भी कैलेंडर दिखाऊंगी, उसमें मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे करना है। उसके बाद नेक्स्टली आपको यहाँ करना है कि जो भी स्क्वायर रूट आपको मिलते हैं या जो भी आपको क्यूब रूट मिलते हैं उनको खोल के दिखाना है कि स्क्वायर रूट या क्यूब रूट कैसे हैं, ठीक है। और लास्टली आपको यहाँ पे क्वेश्चन करना है कि फाइंड इफ़ योर बर्थ डेट इज स्क्वायर नंबर और क्यूब नंबर। अब आपको ये बताना है कि आपकी बर्थ डेट स्क्वायर नंबर या क्यूब नंबर है, ठीक है। तो हमें कैसे पता चलेगा, वो हम जब इसको देखेंगे ना, इसी के अकॉर्डिंगली मैं आपको आंसर सॉल्व कराऊंगी। हिंदी मीडियम का भी क्वेश्चन साथ ही में पढ़ लेते हैं ताकि आंसर दोनों का साथ में हो जाए। ये देखिए हिंदी मीडियम में भी यहाँ लिखा है, वर्तमान महीने का कैलेंडर देखिए, यानी जनवरी का। ज्ञात कीजिए कि इस महीने में कौन सी तिथि वर्ग संख्या है और कौन सी घन संख्या है, ठीक है। और उसके बाद उनका वर्गमूल और घनमूल भी निकालिए, ठीक। फिर अपने जन्म की तिथि जो है उसको बताइए कि वो वर्ग संख्या है या घन संख्या। तो चलिए अब हम लोग कैलेंडर देखते हैं और आंसर को सॉल्व करते हैं। अब देखिए बच्चों, जैसे कि ये हमने आपका जनवरी का कैलेंडर ले लिया, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो वर्ग या स्क्वायर नंबर होते हैं उसका मतलब होता है कि किसी एक नंबर को उसी नंबर से गुणा करने पर जो हमें मिलेंगे वो कहलाते हैं स्क्वायर नंबर या वर्ग नंबर। उदाहरण के लिए 2 को 2 से गुणा करने पर क्या मिला, 4, ठीक है। या फिर 3 को 3 से गुणा करने पर क्या मिला, 9। या 4 को 4 से गुणा करने पर क्या मिला, 16। या 5 को 5 से गुणा करने पर क्या मिला, 25। या 6 को 6 से गुणा करने पर क्या मिला, 6 छंग 36, ठीक है। तो जो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 4, 9, 16, 25 या 36, ये सारे आपके क्या हैं, वर्ग नंबर या स्क्वायर नंबर, ठीक है। क्या है ये,
वर्ग नंबर या स्क्वायर नंबर। आई समझ में आप लोगों के? मैं बहुत स्लो, बहुत अच्छी उसमें समझा रही हूँ ताकि आप लोग समझते चलें, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको ये समझा रही हूँ कि वर्ग या स्क्वायर नंबर किसको कहा जाता है। तो जब हम किसी दो नंबर को एक ही नंबर, जैसे मतलब ये देखिए 4 को 4 से, 5 को 5 से, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, तो जो हमें नंबर मिलते हैं वो वर्ग नंबर कहलाते हैं, यानी स्क्वायर नंबर कहलाते हैं। अब इस कैलेंडर में 4, 9, 16 और 25 ये आपके वर्ग नंबर होंगे, क्योंकि 36 तो आता ही नहीं है। तो सबसे पहले आप ये कैलेंडर ड्रॉ कीजिए सेम ऐसे ही, ठीक है, 31 दिनों का। इसके बाद अब आप क्या करेंगे, इसमें 4, 9, 16 और 25 इसको बनाएंगे सर्कल में और इसके आगे लिख देंगे कि भैया ये वर्ग नंबर है या फिर ये स्क्वायर नंबर है। क्लियर है? और ये किसके हैं तो आप बता दीजिएगा कि भाई ये जो है 2 का है, ये 3 का, ये 4 का और ये 5 का। अब 6 का होता है 36। अब 36 तो कैलेंडर में डेट ही नहीं होती, ठीक है। अच्छा, अब हम जानते हैं क्यूब नंबर किसे कहते हैं। तो देखिए क्यूब कहते हैं एक नंबर को 3 बार गुणा करने से हमें जो प्राप्त हो। किसी एक नंबर को 3 बार गुणा करने से जो भी आपको प्राप्त होगा वो आपका कहलाएगा क्यूब नंबर या वर्ग नंबर, ठीक है। अब जैसे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 8 एक वर्ग है, ठीक है। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 एक वर्ग है, ठीक है। अब क्या होता है 4 चौक 16, ठीक है, और 16 चौक 64, है ना। तो अब ये तो जो इतना बड़ा हो गया ये तो हमें लेना ही नहीं है, इसे तो आप हटा ही दें, ठीक, क्योंकि हमारे 27 तक की फाइनल है तो हमें इसे करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक। तो यानी अब आप क्या करेंगे, अब आप इसमें 8 पे और 27 पे, ठीक, 2 पे गोला लगाएंगे और लिख देंगे कि भैया ये हमारा घन मूल है, घन नंबर है, या फिर इसे क्यूब नंबर लिख देंगे। आई समझ में? अब हम इसी कैलेंडर के अकॉर्डिंग, अब आपको पता चल गया कि भाई मैम अगर कोई नंबर 4 है, 9 है, 16 है या फिर 25 है, ठीक है, तो ये तो है आपके स्क्वायर नंबर, या अगर 8 है या फिर 27 है ये है आपके क्यूब नंबर, ठीक। तो अब पहले में तो पहला जो आपका क्वेश्चन है वो यही है, इसमें आपको यही करना है। इन्हें आपको लिख के बताना है कि 2 × 2 = 4, 3 × 3 = 9, इस तरह से ये लिखना है और इन दोनों का भी लिख देना है, ठीक। ये हो गया पहले का आंसर। अब दूसरे का जो आंसर है कि भाई आपका बर्थडे, तो देखिए जो डेट्स हमने यहाँ आपको मेंशन करी हैं, अगर आपका बर्थडे इन डेट में से किसी में है, यानी कि ये रेड वाली डेट्स में से अगर किसी में है, तो आपका जो बर्थ डेट है वो क्या है, स्क्वायर नंबर है, यानी वर्ग नंबर है, ठीक है। और अगर आपका बर्थडे 8 या 27 में से किसी एक दिन है, तो आपका बर्थडे जो है वो कौन सी है, वो क्यूब है, यानी कि घन नंबर में, घन संख्या में है, ठीक है। लेकिन अगर इनको ये 4 ये और 2 ये छोड़ के किसी एक दिन है, यानी कि आपके 2 3 में है, या 5 6 7 में है, या 11 से 15 के बीच में है, या 17 से 22 24 के बीच में है, तो फिर आपका जो है ना तो वो स्क्वायर नंबर है और ना ही वो घन का नंबर है, ठीक है। तो आप सिंपल लिख देंगे कि नो, मेरा बर्थडे इन दोनों में से किसी भी दिन फॉल नहीं कर रहा है, ठीक है। ना ही तो हमारा बर्थडे स्क्वायर रूट में आ रहा है और ना ही हमारा बर्थडे क्यूब रूट में आ रहा है, ठीक है। तो इजीली आप लोग इसे कर सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन था, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग आज की वीडियो को यहीं ख़त्म कर रहे हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट है, एज अ टीचर मैं आप लोगों को ऑर्डर भी दे रही हूँ कि आप लोग इनको अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, कज़िन्स के साथ शेयर करें, ताकि वो भी अपने असाइनमेंट्स को जल्द से जल्द और अच्छे नंबरों से पूरा करके अच्छे नंबर उन्हें गेन हो, ठीक है। क्योंकि आपको पता है ना, एग्ज़ाम्स में आपको इस असाइनमेंट के भी 10 मार्क्स आई थिंक मिलते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसे कर लेंगे। चलिए, तो अच्छी वीडियो को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। अच्छी वर्कशीट में वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।